आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आप सबका आओ प्रार्थना करें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और नए दिन के लिए जो हमारे प्रभु ने हमको दिया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सप्ताह का पहला दिन है जिसमें हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करते हैं। आज की सुबह इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, एक वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। आप लोग निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय और उसके 25 वचन को, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। और वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ज्यों ज्यों हम उस दिन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन को निकट आते देखें, वैसे वैसे हमारी जो संगति है, हमारा जो इकट्ठा होना है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। भाइयों बहनों, बीते दिनों हमने लॉकडाउन का सामना किया और उस लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि पूरे देश और जहां तक कि पूरे विश्व के सारे चर्चेस जो थे, जो भी परमेश्वर के भवन थे, उन सब में ताला लगा हुआ था, है ना। तो उस समय, उस दौर में हम लोगों ने देखा कि कितने ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के भवन की चाह रखते थे, जो परमेश्वर के भवन में हर समय जाते थे, जिनको जब अवसर मिलता था, जो हर रविवार और जब भी जिसको जैसा मौका मिलता था, वो परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करता था, उसकी महिमा करता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे चर्च थे, लगभग दुनिया के सारे चर्चेस जो थे वो बंद हो गए थे। किसी को भी अवसर नहीं मिल रहा था कि वो परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करे। और उसी समय हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन जो आराधनाएं हैं, ऑनलाइन जो चर्चेस है, वो बहुत अधिक मात्रा में लगने लगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि हम ऑनलाइन आराधना चाहे कितने ही अटेंड क्यों ना कर ले, हम परमेश्वर के वचन को उस रीति से नहीं समझ पाते हैं जो हम परमेश्वर के भवन में समझ पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे कितनी भी ऑनलाइन मीटिंग्स क्यों ना चले, कितने भी ऑनलाइन चर्च क्यों ना चले, आप लोग देखेंगे कि उस ऑनलाइन मीटिंग में, उस ऑनलाइन चर्च में कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूसली शुरू से लेकर आखिरी तक उसको अटेंड नहीं करता है। मान के चलिए 1 घंटे की अगर 2 घंटे की अगर वर्शिप रही ऑनलाइन, तो मुश्किल से लोग उसको 15 से 20 मिनट तक देखेंगे और उसके बाद उसको स्किप कर देंगे। और जब भी कोई काम आ जाता है अर्जेंट उनके घर में, तो उस मीटिंग को छोड़कर वो अपने उस काम में लग जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में हम लोग बैठते हैं, जब परमेश्वर के भवन में हम लोग जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर की आराधना करना, उसका एक अलग ही महत्व है, उसके एक अलग ही आशीष हम लोग देखने पाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वहां पर हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई हमारे दरवाजे को खटखटाता नहीं है, हमको कोई भी काम याद नहीं आता। हम उस समय में जो भी हमारा समय रहता है चर्च का, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 2 या 3 घंटे का हो, हम उतने समय में जाकर उस परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना और उसकी महिमा करते हैं। तो ये अंतर होता है ऑनलाइन आराधना का और परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने का। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि अब जबकि लगभग देश के सभी चर्च जो है वो खुलने लगे हैं, लगभग देश के सभी चर्च भवन जो है उनके ताले खुल गए हैं और लगभग सभी चर्च में अब परमेश्वर के भवन में आराधना हो रही है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं भाइयों बहनों कि आप परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना कीजिए। अपने जो भी काम आपको करने हैं, सुबह चर्च जाने से पहले अपने सारे कामों को कर लीजिए और उसके बाद आनंद के साथ आप परमेश्वर के भवन में जाइए। क्योंकि मैंने बीते समय में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनको परमेश्वर के भवन में जाने की चाह थी और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर का भवन कब खुलेगा और हम कब परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करेंगे। दाऊद का भजन है वो जो इस प्रकार से कहता है, जब किसी ने मुझसे ये कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित और मगन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दाऊद हमें सिखाता है कि जब हमसे कोई कहे कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले,
तो हमारा मन आनंदित होना चाहिए, हमारे चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए और हम आनंदित होकर अपने मन को उत्साह से भरकर अपने धन्यवाद हृदय के साथ परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में दौर उल्टा हो गया है। अगर आज किसी से कहा जाता है कि आओ भाई या आओ बहन, हम परमेश्वर के भवन में चलकर उसकी आराधना करें, तो आजकल लोग कहते हैं कि आप जाओ, हम तो ऑनलाइन चर्च ही अटेंड कर लेंगे। ऐसी बात हमारे बीच में सुनने या देखने को मिल रही है भाइयों बहनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप भले ही ऑनलाइन चर्च अटेंड कीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वो संगति नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ वो सहभागिता नहीं कर पाएंगे जो आप परमेश्वर के भवन में महसूस करने पाते हैं। वो संगति, वो अनुभव, वो आपको अपने घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके घर में आपको डिस्टर्ब करने वाली सैकड़ों बातें होती है। लेकिन परमेश्वर के भवन में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनते, अपने मन से, अपने दिल की सच्चाई से हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। दाऊद कहता है अपने भजन में कि परमेश्वर यहोवा के देवड़ी पर खड़े रहना और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़े रहना ही और कहीं के और दूसरी जगहों पर बैठने के उस 1000 दिन से उत्तम है। ये दाऊद का भजन है, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना क्या होता है। और आज जो कि सप्ताह का पहला दिन है, मैं आज सभी भाइयों बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अब जबकि चर्च खुल गए हैं, अब जबकि चर्च लगने लगे हैं, चर्चों में परमेश्वर की आराधना होने लगी है, आप जरूर अपने चर्च में जाइए और परमेश्वर के उस भवन में जाकर उसकी आराधना कीजिए। ऑनलाइन आप आराधना अटेंड कीजिए जब बाद में आपको समय मिला, जब आप अपने फ्री टाइम में अपने घर पर हो, उस समय आपको जो भी वचन सुनना है आप सुनिए। लेकिन ये जो समय, जो सप्ताह का पहला दिन होता है, जिसमें हम चाहते हैं, जिसमें हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धन्यवादी हृदय के साथ उसके भवन में जाकर उसकी महिमा, आराधना, वंदना करें, अब इस समय में उस समय को परमेश्वर को दें और प्रभु की आराधना करें। उसके भवन में जाकर परमेश्वर की आशीष को आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। और जैसा दाऊद कहता है कि और कहीं के 1000 दिन से परमेश्वर की देवड़ी पर खड़े रहना उत्तम है, तो ऐसे हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि चाहे भले ही ऑनलाइन आराधनाएं चले, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करूंगा। और जब आपसे कोई कहे कि आओ भाई या आओ बहन, हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करेंगे, तो आपके मुख से निकलना चाहिए, हाँ भाई, हाँ बहन, हम चलते हैं परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करेंगे। ना कि ये कहें कि मैं तो ऑनलाइन आराधना अटेंड कर लूंगा। ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, जो भी आपका चर्च है, जिस भी स्थान पर आप संगति करने के लिए चाहते थे, पहले उन स्थानों पर जाइए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसके वचन को सुनिए और उसकी महिमा कीजिए। परमेश्वर आज के दिन में आपको अपनी आशीष प्रदान करे और मेरा विश्वास है कि इस समय परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया को आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। फिर से आपसे कहता हूँ, परमेश्वर के भवन को कभी भी न छोड़े। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, यीशु राज, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी इस दया के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखी है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज एक और सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमारी ज़िंदगी में हमें प्रदान किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें रात भर संभाला है, हमें सुख की नींद दी है और प्रभु हमको ये मौका दिया है कि आज सुबह जो कि सप्ताह का पहला दिन है, हम आपके भवन में जाकर आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपके वचन को सीखें पिता। जैसे दाऊद कहता है अपने भजन में कि प्रभु जी आओ, जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के घर को चले, तब दाऊद कहता है कि मेरा मन आनंदित और मगन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि वो आनंद आपके लोगों के मन में आप प्रदान करते
करते हैं कि प्रभु जब उनसे कहा जाता है कि आओ हम प्रभु के भवन में उसकी आराधना करने को चले, तो लोगों के मन आनंदित हो जाते हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं पिता, उनके हृदय प्रभु उत्साह से भर जाते हैं पिता। ओ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंद बीते समय में हमने कोविड के दौर को देखा, जिसमें प्रभु जी पूरे विश्व के चर्च बंद थे पिता। ओ प्रभु यीशु राजा, संगति करने का कोई अवसर नहीं था। हम अपने अपने घरों पर आपकी आराधना उपासना कर रहे थे पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु अब पिता परमेश्वर धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे प्रभु। कई ऐसे स्थान है पिता जहाँ के चर्च भवन खुल गए हैं पिता। हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि वो लोग जिनको ऑनलाइन आराधना की लत लग गई है प्रभु, उनकी पिता उस आदत से आप उन्हें छुड़ाएं और उनके मन को आप तैयार कीजिए खुदावंद की वो आपके भवन में जाकर आपकी महिमा, आपकी आराधना करने वाले हो सके। क्योंकि पिता जो वचन हमने पढ़ा प्रभु इब्रानियों के पत्री के 10 अध्याय में खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन वहां पर सिखाता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। और जैसे जैसे हम उस दिन को निकालते देखे, उस दिन प्रभु आपने कहा है कि प्रभु हम और यह किया करे पिता परमेश्वर, और अधिक हम संगति करें प्रभु। यह आपकी इच्छा है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि आपका द्वितीय आगमन निकट है, आपका प्रभु जी आना बहुत ही नजदीक है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु राजा कि प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद करे प्रभु, ताकि पिता हम आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करने वाले हो सके। लोगों के जीवन से तू आलसता को दूर कर पिता, ताकि खुदावंद वो प्रभु आनंद के साथ आपके भवन में जाकर आपकी महिमा करने वाले हो सके। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है कि प्रभु तेरी देवड़ी पे का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि लोगों को इस वचन की समझ तू दे पिता, कि वो आपके भवन में जाकर आपकी महिमा करने वाले हो सके। ओ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के इस पूरे दिन को आशीषित कर। जहां कहीं भी आराधनाएं होंगी, उन तमाम स्थानों पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। कोई भी अराजक तत्व खुदावन आपकी आराधना में विघ्न ना डालने पाए। कोई भी पिता दंगई लोग प्रभु आपकी आराधना में बाधा न डालने पाए प्रभु। क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा कि बहुत से ऐसे जगह है पिता जहां पर आपके भवन में जाकर तोड़ फोड़ की गई, जहां पर आपकी आराधना को करने से रोका गया। हम उन तमाम स्थानों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं जहां पर विरोध है प्रभु, जहां पर लोग आपके वचन का विरोध करते हैं पिता, आपके लोगों का विरोध करते हैं। उन तमाम स्थानों के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं कि यीशु के नाम में उन तमाम स्थानों पर प्रभु तो शांति को बनाए रख। जो लोग हैं पिता आपके, उन लोगों के मन में धैर्य तो प्रदान कर कि वो किसी भी प्रकार से पिता कोई गलत काम ना करने पाए प्रभु जी, लेकिन वो धैर्य रखे, तुझ पर विश्वास रखे, क्योंकि तू सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है और समय आने पर तू सबका न्याय करेगा प्रभु। इस बात का निश्चय लोगों के जीवन में उनको होने पाए पिता, ताकि प्रभु शांति पूर्वक हर एक चीज होने पाए प्रभु। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं प्रभु उन तमाम पासवानों के लिए जो आज प्रभु आपके भवन में आपके वचनों को शेयर करेंगे। उन तमाम पासवानों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। ओ खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण कीजिए पिता, ताकि वो आपके वचन की गहराई की बातों को आपके लोगों को सिखाने और समझाने वाले हो सके। यीशु के नाम में हर एक के जीवन को आप आशीषित कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पिता अपनी बीमारी की अवस्था में हैं, जो आपके भवन जाना तो चाहते हैं प्रभु, लेकिन अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण पिता, ओ प्रभु अपनी शारीरिक बीमारी के कारण प्रभु आपके भवन तक नहीं जा पाते हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी आपसे अनुग्रह चाहते हैं, आपसे दया चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए, उनकी बीमारियों को दूर कीजिए कि प्रभु वो आपके भवन में जाकर आपकी गवाही को देने वाले हो सके। ओ पिता परमेश्वर, चाहे तो फिर कोई बीमारी, कोई रोग और कोई भी बात उन्हें आपके भवन में जाने से रोकने ना पाए प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस पूरे दिन खुदावंद हमारे जीवन को आशीषित कीजिए पिता, हमारे हर एक काम को बरकत कीजिए प्रभु। हम जहाँ जाते हैं हमारे जाने आने में आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक बनिए और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें संभालिए प्रभु जी। ओ पिता, हमारे कामों को आशीषित कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे पिता, जो लोग दुखी है उनके मनों में शांति दे, और जो घबरा रहे हैं प्रभु जीवन की परिस्थितियों में, उन्हें आप पिता परमेश्वर धैर्य का आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि उनका मन व्याकुल ना होने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज के इस पूरे दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं।
धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इस सप्ताह के पहले दिन में हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आत्मा प्राण देह का समर्पण आपके हाथों में करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब हम आपके भवन में जाएंगे तो पिता हम प्रभु जी ईश्वर राजा आपकी आत्मा से भरकर आपकी आराधना करने पाएंगे और आपके वचन को समझने सीखने पाएंगे, आत्मा में बढ़ने पाएंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सरादर महिमा प्रभु जी हम आप मसीह यीशु को देते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांग लेते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस पूरे दिन में प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, और जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आप अपनी आत्मा से आपको भरेगा और आपको आने वाले सप्ताह के लिए नई योजनाओं को प्रदान करेगा, नए उद्देश्यों को देगा, ताकि इस आने वाले सप्ताह में आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। आप सबको जय मसीह की।